क्या हम लोग कहाँ हैं? एक अद्भुत चुनौती तुम्हारा इंतजार कर रही है। यहाँ तुम्हें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना होगा। मतलब तुम्हें ड्राइंग करने की जरूरत है और पहले दौर में तुम्हें बनाना होगा ये पॉपिट। जो कोई भी 1 मिनट में सबसे अच्छी ड्राइंग बनाएगा उसे यह खिलौना मिलेगा और इसे पेंट से नहीं बल्कि स्कीटल से बनाना है। वाह, ये खूब मजेदार होगा। तुम्हारा समय निकल रहा है, शुरू हो जाओ। तुमने कहा समय निकल रहा है, तो इसका मतलब यह मेरे फेवरेट कैंडी के मजे लेने का समय है। वाह, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। स्कीटल्स के रंग बहुत चमकीले होते हैं, जिसका मतलब है कि इसके साथ अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं यह कर सकती हूँ। और मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। कैसा रहेगा अगर कैंडी को असली पेंट में बदल दे तो? इसके लिए बस एक पैलेट और थोड़ा पानी चाहिए। एकदम सही। अब मेरे पास बहुत सारे अलग अलग रंग हैं। नहीं, मैं किसी हाल में जेन को जीतने नहीं दे सकती। तुमने कहा तुम्हें पानी चाहिए, तुम्हें पानी मिलेगा। देखो ये कितना खूबसूरत है। अब ये ड्राइंग जीतने वाली ड्राइंग लग रही है। वाह! अब मैं क्या करूं? मैंने गलती से सारी कैंडी खा ली। वाह! बारबी, मैं तुम्हारी ड्राइंग ले लूंगा। जी नहीं, मैं कितनी देर से मेहनत कर रही हूँ। अपना हाथ दूर रखो। दोस्तों, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। तो अब दिखाओ कि किसने क्या बनाया है। देखो, क्या तुम्हें ये पसंद आया? क्या तुम मजाक कर रहे हो? ड्राइंग में कुछ भी नहीं है। यार, ये स्कीटल्स बहुत स्वादिष्ट था और मैंने काफी कोशिश भी की है। ये सच है कि पानी की वजह से वह दिल मेज पर ही रह गया। नहीं, ड्राइंग पूरी होनी चाहिए मेरी तरह। हाँ जेन, तुम एक सच्ची कलाकार हो। मुझे लगता है कि विजेता स्पष्ट है। जेन, ये विशाल पॉपिट तुम्हें मिलता है। पर क्यों? ये हमारा पुरस्कार था, ये मुझे मिलना चाहिए था। एंडी, क्या तुम इससे खेलना चाहते हो? लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, क्यों नहीं? नहीं, उसे मत छुओ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ठीक है, ठीक है, माफ करो जेन, बारबी को ये पसंद नहीं है। What? हमें इतने सारे सॉस की क्या जरूरत है? क्योंकि इस दौर में तुम्हें इससे ड्राइंग बनाना है और तुम्हारा पुरस्कार एक मछली है और तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मुझे लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए क्योंकि इसमें जरूर कोई कैच होगा। अगर अच्छे ड्राइंग के लिए अच्छा प्राइज है तो बुरे ड्राइंग के लिए भी बुरा प्राइज। इस बार मैं खाऊंगा नहीं, मैं जीतना चाहता हूँ। एंडी, मुझे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, पर तुम सारा कचरा मुझ पर फेंक रहे हो। तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जेन, माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं। क्या तुम उसकी मदद कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं बस अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा था। और अब समय है अपनी ड्राइंग शुरू करने का। मुझे कौन सा सॉस लेना चाहिए? लगता है इसका चुनाव मेरे लिए ही किया गया है और चुनाव अच्छा है। आशा करता हूँ कि मैं वैसी ही मछली बना पाऊँ। अरे वाह एंडी, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मछली सच में बहुत खूबसूरत है। अब मैं अपनी ड्राइंग बनाऊंगी अपनी उंगलियों से। मैं तो इसे आसानी से बना लूंगी, पर पहले थोड़ा सॉस चख कर देखती हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। बस हो गया, सॉस खत्म हो गया। आशा करता हूँ कि सॉस का पैकेट नीचे ना गिरे। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? पूरी ड्राइंग खराब हो गई। अब मैं क्या करूँ? दोस्तों, रुक जाओ और अब अपनी ड्राइंग दिखाओ। क्या समय समाप्त हो गया? उफ, मैंने कुछ नहीं किया। जेन, तुम पहले दिखाओ। जेन, तुमने बहुत अच्छा किया है। मुझे तुम्हारी ड्राइंग सच में पसंद आई।
एंडी देखो ये कितना खूबसूरत है, कितना बुद्धू है। तुम्हें मेरा काम कैसा लगा? मैंने पूरी मेहनत की है। तुम्हें यह कोई मजाक लग रहा है? तुमने मजाक समझ रखा है क्या? क्या? पर मैंने ड्राइंग की थी सच्ची में। ये बारबी का काम लगता है। बारबी, तुम्हारा काम सामान्य है पर जेन का बहुत बेहतर है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए बारबी। मैं हारना नहीं चाहती थी। यह मछली जाती है एंडी को। अब तुम्हें समझ में आया कि मुझसे मजाक करने का फल क्या होता है। लेकिन मुझे मछली से नफरत है। छी, परेशान मत हो। मुझे पता है कि हमारी मदद क्या करेगी। यह बर्नर, तुम मछली से एक स्वादिष्ट डिश बना सकते हो। बर्नर कैसे काम करता है? यह कैसे चालू होता है? ओह, समझ गया। मुझे माफ करना बारबी। जेन, तुम जीनियस हो। देखो ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। चलो साथ मिलकर खाते हैं। जब हम मछली को सलाद के साथ सजाएंगे तो ये और भी बेहतर और स्वादिष्ट होगा। फिर सब कुछ एकदम सही होगा। जेन, तुम कितनी प्रतिभाशाली हो। ये बहुत स्वादिष्ट है। इस बार का पुरस्कार थोड़ा अलग है लेकिन शानदार है। एक सुंदर ड्रेस तुम्हारा इंतजार कर रही है। वाह, कितनी खूबसूरत ड्रेस है। अरे हेलो, क्या तुम लोग मुझे सुन रही हो? मैं सुन रहा हूँ। बस बातें बहुत हो गई, अब ड्राइंग करने का समय है। समय निकल रहा है। वाह, मैंने पहले कभी 3D पेन से ड्रॉ नहीं किया है। मैंने भी नहीं, पर मुझे लगता है कि मैं कर पाऊंगी। कितना खूबसूरत है। यह 3D पेन बहुत सुविधाजनक है। देखो कितनी खूबसूरती से हो रहा है। बहुत बढ़िया। पर मेरा विचार थोड़ा अलग है। चलो पहले अलग अलग हिस्से बनाएं। पर मेरे पास इससे भी बेहतर आइडिया है। मैं ड्रेस बनाने की बजाय एक कार बनाऊंगा। सुंदर और तेज। Awesome! देखो यह कितने अच्छे से चलता है। तुम एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो। वाह वाह, ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर बनी, पर अफसोस बिल्कुल भी मजबूत नहीं। सुनो एंडी, तुम पेन से 3D मॉडल बनाने में बहुत अच्छे हो। शायद तुम मेरी मदद कर सकते हो। हाँ, क्यों नहीं। एक लड़का ड्रेस बना रहा है। दोस्तों, मुझे दिखाओ तुमने क्या बनाया है। तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। वाह एंडी, तुमने मुझे हैरान कर दिया, पर ये मेरा नहीं है। बारबी, तुमने निराश कर दिया। ड्रेस का दूसरा हिस्सा कहाँ है? ओ, मुझे लगा कि वो वहाँ है। माफ करना, मेरी ड्रेस भी गिर गई। ठीक है, वैसे भी मैंने पहले ही तय कर लिया था कि एंडी विजेता होगा। ड्रेस के लिए बधाई। भयानक। एंडी, तुम निश्चित रूप से इंस्टाग्राम स्टार बन जाओगे। क्या तुम असली राजा को देखने के लिए तैयार हो? यह रहा क्राउन। तुरंत में तुम्हारा हो सकता है अगर तुम एक अच्छी ड्राइंग बनाते हो तो। यह क्राउन मुझ पर बहुत सूट करेगा। ओह हाँ जेन, यह क्राउन तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी क्राउन बहुत पसंद है। तुम्हारा समय निकल रहा है, जल्दी करो। मेकअप के साथ ड्रॉ कैसे करूं? मुझे नहीं पता कि इसका उपयोग कैसे करना है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्राइंग बहुत अच्छा होगा। एंडी, यह लिपस्टिक पकड़ो ताकि तुम भी एक अच्छी ड्राइंग बना सको। सलाह के लिए धन्यवाद। Okay. देखो कितना अच्छा बन रहा है। इस तरह से तो वो लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे। मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये सुनहरा टुकड़ा मुझे बचाएगा। ये कहाँ से उड़ रहा है? What? अच्छी,
अरे नहीं, मुझे माफ कर दो जेन, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, सच कह रहा हूँ। लेकिन अब मेरी ड्राइंग बर्बाद हो गई। तुम्हारे साथ सही हुआ। मेरी ड्राइंग पकड़ो और मुझे अपना दे दो और परेशान मत हो। धन्यवाद, तुम एक सच्चे दोस्त हो। बस तुम्हारी ड्राइंग को थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। Okay. और मैं भी तुम्हारे लिए क्राउन बनाऊंगा, सिर्फ कागज से। यह सभी ड्राइंग से बेहतर है। अब उनके पास अच्छी ड्राइंग बनाने का समय नहीं होगा, लेकिन मेरे पास जीतने का पूरा मौका है। इसमें अच्छे से चमकीले रंग लगाती हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा ग्लिटर लगाना चाहिए। कितना खूबसूरत है, बहुत सुंदर। दोस्तों, अपने मास्टरपीस को दिखाने का समय आ गया है। जेन, यह अच्छा नहीं है। तुम इससे बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकती थी। और मैंने ओरिगेमी बनाया है ना? अच्छा, एकदम ओरिजिनल। पर मुझे ड्राइंग की जरूरत थी, मेरी तरह। बिल्कुल सही बारबी, तुम बहुत स्मार्ट हो। यह सबसे अच्छा क्राउन है जो मैंने कभी देखा है, और इसलिए यह पुरस्कार तुम्हें मिलता है। अब मैं एक असली राजकुमारी हूँ, कोई जेन नहीं। अब बस केवल किसी राजकुमार को खोजने की जरूरत है, और वह यहाँ है। ओह, इतनी जल्दी। डियर राजकुमार, क्या तुम मुझे अपने देश ले जाओगे? हाँ, पिंपल्स के देश में। अरे नहीं। तुम्हें पता है जेन, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक क्राउन है। किसी सोने का नहीं, बल्कि प्यार से बनाया हुआ। और तुम्हारे लिए फूल भी। बहुत बहुत धन्यवाद एंडी। अब चलो आइसक्रीम खाते हैं। हाँ चलो। फिर मैं तुम्हें चुनौती दूंगी। मैं पहले पहिया घुमाऊंगा। वाह, अलग अलग तरह के आइसक्रीम। ऐसा तो लोग केवल ख्वाब ही में देख सकते हैं। केक, अब तुम स्पिन करो। ओह, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे क्या मिलने वाला है? अरे नहीं, मुझे ये सजा क्यों मिल रही है? मिर्च कितनी तीखी होती है। मैं स्वादिष्ट केक का स्वाद भी महसूस नहीं कर पाऊंगी। हाँ, तुम्हारा केक मिर्च के साथ अधिक खतरनाक लग रहा है, लेकिन आइसक्रीम सिर्फ केक को सजाएगी, क्योंकि यह रंगीन, सुंदर और बहुत स्वादिष्ट है। मैं यह भी जानता हूँ कि केक को और भी सुंदर कैसे बनाया जा सकता है। सबसे ऊपर एक ईस्टर केक बनाए। मेरी आइसक्रीम बकेट में है। केक को और भी ऊंचा बनाना अच्छा होगा इन आइसक्रीम बॉल्स की मदद से। Awesome! वाह, कितना लंबा है। तुम्हें नहीं पता कि यह कितना स्वादिष्ट है। अब मैं एक टुकड़ा खाऊंगा और सब कुछ विस्तार से वर्णन करूंगा। बहुत बढ़िया, जैसा मैंने सोचा था। बहुत स्वादिष्ट केक। शायद तुम भी इसे खाना चाहो। Okay. बेशक मुझे ये चाहिए। तुम्हें चाहिए पर मिलेगा नहीं। जब तुम्हारे पास मिर्च के साथ इतना बड़ा केक है तो तुम्हें मेरे केक की जरूरत क्यों है? चलो उसे खाओ। आशा करती हूँ कि एक दो बाइट के बाद मैं यहाँ आग नहीं लगाऊंगी। मेरे लिए दुआ करना। मेरा पूरा मुंह जल रहा है। भयानक। अब मैं एक टुकड़ा भी नहीं लूंगी। यह असली यातना है। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हें सजा का पहिया घुमाना होगा। देखते हैं तुम्हें क्या मिलता है। टबैस्को। मुझे तुम्हारे केक को और भी तीखा बनाना होगा और टबैस्को इसमें मेरी मदद करेगा। तुम क्या कर रहे हो? रुको, अब ये नीले से लाल हो गया है। कितना भयानक। अब यहाँ जरूर आग लगने वाली है। अगर यहाँ आग लगेगी तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी टॉम। ओह, कितना तीखा। मुझे अपना मुंह भी महसूस नहीं हो रहा है। और तुम्हारे कानों से भाप निकल रहे हैं। ओह, मुझे लगता है कि मैं उड़ जाऊंगी। कहाँ? और केक कौन खाएगा?
लगता है इस बार हमें खुद पहिया रोकना होगा। बेहतर होगा इसे अपनी आंख बंद करके करे। और यह क्या है? मेयोनीज और अचार। मेरा सलाद बनाने का कोई इरादा नहीं है, पर तुम्हें करना होगा। काश मैं लकी निकलूं और मुझे कुछ स्वादिष्ट मिले। ये सही नहीं है, इसे फिर से चलाना होगा। सब कुछ एकदम सही है, और अगर तुमने चीटिंग किया तो तुम्हें सजा का पहिया घुमाना होगा। तो मेरा चॉकलेट उपहार कहाँ है? मुझे न्यूटेला और बियोनो बहुत पसंद है, और मुझे अब तक का सबसे अधिक कैलोरी वाला केक बनाना है। मेयोनीज जितना गंदा है, जैसे कि इसमें केवल फैट हो। बट न्यूटेला तो कमाल का है, मैं इसे हर समय खा सकता हूँ। मैं केक पर मेयोनीज कैसे डाल सकती हूँ? कितना गाढ़ा है। ये एक बार फिर साबित होता है कि बहुत मोटा है। मेरे पास एक आइडिया है। न्यूटेला भी गाढ़ा होता है, इसलिए मैं इसे पुट्टी की तरह इस्तेमाल करूँगा। मुझे बस केक को चॉकलेट पेस्ट से भरना है। ये शायद अब तक का सबसे स्वादिष्ट पुट्टी है। अब केवल केक के ऊपर एक रोलर के साथ पेस्ट फैलाना रह गया है। Okay. फिर यह एकदम एक समान स्वादिष्ट होगा। Awesome! देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये मुझे भी खाना है। ओह, अब मेरे पूरे चेहरे पर चॉकलेट है, पर यह बढ़िया है। कम से कम मैं कुछ स्वादिष्ट तो खा पाऊंगी। बेवकूफ मेयोनीज अभी भी बाहर नहीं आ रहा है। अब आओ भी। आखिरकार, लेकिन यह घिनौना लग रहा है। मेरे केक में कुछ गड़बड़ है, शायद ये काफी नहीं है। दोबारा जांच करने की जरूरत है। तब तक मैं ये रोलर ले लेती हूँ और इसे मेयोनीज को पूरे केक पर फैला दूंगी। मुझे लगता है यह काफी नहीं है। मुझे इसके ऊपरी भाग में एक और परत लगानी होगी। यह क्या है? मेयोनीज कहाँ से आया? केट, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ ये किसका काम है। तुमने मेरा केक बर्बाद कर दिया। तुमने मेरे हाथ में ये जार क्यों डाला? अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि मुझे परेशान करने का परिणाम क्या होता है। प्लीज इसे बाहर निकालने में मदद करो। मेरे पास फालतू समय नहीं है। मुझे अभी भी केक पर चॉकलेट की परत लगानी है। वैसे ये एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम है। यह एकदम सही निकला, लेकिन मैं खीरे को कैसे खाऊं? यह काम तो और भी मुश्किल है, खासकर जब मेरा हाथ किसी कैन में फंसा हुआ हो। देखो मैंने कितना बढ़िया केक बनाया है। यह बहुत चॉकलेटी और इतना बड़ा है। मैं भी यह खाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे कम से कम इसे चखने दोगे? और बदले में मैं तुम्हें अपना केक दूंगी। तुम्हारा केक ये तो देखने में भी खराब लगता है। नहीं, मेरे लिए चॉकलेट काफी है। कितना स्वादिष्ट है। मुझे भी ये खाना होगा, पर मुझे नहीं लगता कि ये स्वादिष्ट होगा और मैं खाकर खुश होंगी। तुम्हारा चेहरा देखने लायक है। मेरे पास एक भयानक केक है। इस बार मुझे क्या मिलने वाला है? वाह, कॉटन कैंडी, बहुत बढ़िया। आशा करती हूँ कि मुझे भी कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। ओह, ये सिर्फ छोटे कैंडल्स हैं। कैंडल्स जिन्हें तुम्हें खाना पड़ेगा, और मैं इसे देखकर हंसूंगा। लेकिन मुझे बहुत सारे कॉटन कैंडी खाने हैं। इसे केवल खाया नहीं जाता, बल्कि इसे बहुत सारी चीजें भी बना सकते हैं। केवल मूंछ ही नहीं, एक दाढ़ी भी। और अब मैं एक पायरेट हूँ। कॉटन कैंडी बहुत अच्छे होते हैं, स्वादिष्ट, और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत मजेदार। तुम सही कह रहे हो, मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। ये वास्तव में स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी सारी कॉटन कैंडी वापस दो। मैं अभी केक सजाने जा रहा हूँ। कॉटन कैंडी का हर टुकड़ा मेरे लिए महत्व रखता है, और इस कैंडी से बहुत सुंदर आकृतियाँ भी बना सकते हैं। बनी, और यहाँ तक कि एक बत्तख भी। ये मेरे पहले से ही स्वादिष्ट और बड़े केक पर बहुत अच्छे लगेंगे। अब इस शानदार चीज को खाने का समय आ गया है। बहुत स्वादिष्ट, जैसा मैंने सोचा था। मोमबत्तियों के साथ केक बेशक अच्छा है, लेकिन उन्हें कैसे खाऊं? इन्हें केवल जला सकते हैं और बस। लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये मानना होगा। तुम सही करे हो, केक कमाल का दिख रहा है।
और अब मोमबत्ती को बुझा दो। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? तुमने अलार्म सेट कर दिया था। अब हम सब भीग जाएंगे। मैंने क्या किया? मुझे कुछ नहीं पता। बेवकूफ पानी। टॉम, ये सब तुम्हारी वजह से है। अच्छी बात है कि कम से कम केक को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेरा नुकसान हुआ। हालांकि यह अभी भी अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मेरे लिए भी इसे खाने का समय है। बेशक कैंडल खाया नहीं जा सकता, लेकिन केक लाजवाब है। मैं बहुत खुश हूँ। आपका स्वागत है। पता नहीं ढक्कनों के नीचे क्या है। छी, मैंने इतना घटिया और बड़ा लॉलीपॉप कभी नहीं देखा। मेरा भी कोई कम बुरा नहीं है, लेकिन कम से कम ये इतना बड़ा नहीं है। दोस्तों, इस बार हम स्पष्ट रूप से लकी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा बदकिस्मत कैंडी निकली। हाँ, वो तो सही है, लेकिन तुम्हें पहले लॉलीपॉप खाना होगा क्योंकि तुम्हारा सबसे छोटा है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरी तबीयत खराब ना हो। मुझे नहीं लगा था कि इतना स्वादिष्ट होगा। ओह, ऐसा लगता है कि मक्खी में जान आ गई है। छी, कितना घिनौना। मेरे मुंह में जिंदा मक्खी थी। तुम किस पर हंस रही हो? पॉली, तुम्हारी बारी है। बस मुझे इसी बात का डर था। उम्मीद है कि बिच्छू मुझे डंक नहीं मारेगा। लेकिन इस लॉलीपॉप का स्वाद तो कुछ और ही कह रहा है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। ओह, लगता है मैं उस सरप्राइज के बारे में पूरी तरह से भूल गई जो अंदर है। ये एक असली बिच्छू है और उसने मेरी नाक पर डंक मार दिया। कितना दर्द हो रहा है, बेचारी नाक। और मेरे दोस्त भी ऐसे ही हैं, वे भी मुझ पर हंस रहे हैं। कैंडी, ऐसा ही कुछ तुम्हारा भी इंतजार कर रहा है। क्यों? मछली मुझे डंक नहीं मारेगी, केवल ये घिनौनी है। और तुम सही थी, इसका स्वाद लॉलीपॉप की तरह ही है। अच्छा है। मेरे पास एक आइडिया है। पॉली जब वो खा रही है, चलो खेलते हैं। पॉली, सोना बंद करो। मैंने कहा जागो। कैंडी का लगभग हो चुका है। मैं इस पर इतना समय क्यों बर्बाद कर रही हूँ? इस लॉलीपॉप को बहुत तेजी से खाने का एक शानदार तरीका है। ओह, थोड़ा सावधान रहो। हाँ लड़कियों, अब तुम्हें मेरे लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह बहुत स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया। और मैं सब खा लूंगी। लेकिन मछली का क्या? मुझे आशा था कि तुम उसके बारे में भूल जाओगी। ओह, ये कितनी घिनौनी है और इससे बदबू भी आ रही है। अरे बाप रे, वो जिंदा है और उसने अपनी पूंछ से मुझे बहुत जोर से मारा। कैंडी को एक मछली ने पीटा। ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। मुझे यहाँ भी खाना होगा। उफ, मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी में थी क्योंकि बहुत घिनौनी है। मुझे बस उल्टी होने वाली है, लेकिन फिर भी तुम्हें इसे खाना ही पड़ेगा। मुझे पता है इसे जल्दी कैसे करना है। हो गया। ये घिनौनी थी पर मैंने कर लिया। चोट लग गई। कैंडी, आगे से सावधान रहना। ओप्स। इस बार पहले ढक्कन मैं खोलती हूँ। Okay. मुझे ट्विक्स बहुत पसंद है। मुझे भी यह चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन यह इतनी छोटी क्यों है? मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है। ओह, जरा देखो मुझे कितनी विशाल चॉकलेट मिली है। इसे कहते हैं चॉकलेट बार। जरा, पर तुम पहले खाओगी। खुशी से। मुझे उम्मीद है मेरी चॉकलेट बार कम से कम सबसे स्वादिष्ट है। इसे अपने हाथों से खाना काफी कठिन है, इसलिए मैं इसे ट्वीजर से करूंगी। चलो सिखाती हूँ। बहुत स्वादिष्ट। यह सच में अच्छा है। अब मेरी बारी है। Okay. मैं वास्तव में इस विशाल चॉकलेट बार का स्वाद लेना चाहती हूँ। लीला, तुम कैंडी रैपर ऐसे क्यों फेंक रही हो? ये अच्छा नहीं है। मैं बस ट्विक्स को जल्दी से बाइट करना चाहती थी। ये अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मन हो रहा है कि सारी चॉकलेट को एक ही बार में खा लूं। हे, सावधान रहो, इस तरह से तो तुम हमें पूरी तरह से चॉकलेट से ढक दोगी। स्वादिष्ट चॉकलेट। और क्या वो बुरा है? मैं खा खा कर थक गई हूँ। नहीं, तुम्हें दूसरे भाग भी पूरा खाना होगा। मैं कोशिश करूँगी। मुझे एक तरीका पता है कि बहुत जल्दी कैसे कुछ खा सकते हैं। काम नहीं किया। हाँ, अब इसने काम किया। मुझे बस मदद की जरूरत थी। ओह, मेरी गर्दन को क्या हो गया? परेशान मत हो, ये तुम्हें सूट कर रहा है।
खैर अब मेरी बारी है चॉकलेट खोलने की, लेकिन पहले मैं उनकी मदद से लीला के साथ शरारत करूंगी। मैं इन नुकीले दांतों के साथ वैम्पायर की तरह लग रही हूँ ना? लेकिन नुकीले दांत भूरे क्यों हैं? लेकिन मैंने सबको हंसाया। अब चॉकलेट खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट। फिर भी ट्विक्स बार से अच्छा कुछ नहीं है। बस उंगलियां चाटना ही बाकी है। इस बार हमारा क्या इंतजार कर रहा है? क्या केवल यह? लेकिन तरबूज के बीज खाए नहीं जा सकते। और मेरे पास असली तरबूज है, या यूँ कहे उसका हिस्सा। लेकिन मुझे पूरा तरबूज मिला है। लेकिन पॉली को सम्मान देते हुए मैं उसे पहले खाने के लिए कहती हूँ। सही, क्योंकि मैं यहाँ सबसे भूखी हूँ। स्वादिष्ट, कितना रसीला और मीठा तरबूज है। पर इन बीजों को कहाँ रखना है? चलो सोचती हूँ कुछ। लीला मदद करो। Okay. ओह, अरे वाह पॉली, तुम्हारे बीजों ने मेरे तरबूज में छेद कर दिया है। अब मुझे पता है कि इसके अंदर रंगीन कैंडी का एक पूरा खजाना है। और इसके अलावा कैंडी बहुत स्वादिष्ट है। तो फिर देरी क्यों? सारे कैंडीज को एक ही बार में क्यों न खा लिया जाए? स्वादिष्ट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरबूज का छिलका भी इसके अंदर जितना ही स्वादिष्ट होगा। और यह सच है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं कितनी लकी हूँ। दोस्तों, मैंने काफी खा लिया। खैर जारा, अब तुम्हारी बारी है बीज को खाने की। तरबूज के बीज खाना थोड़ा अजीब है। ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि इसका क्या करना है। मैं अपने आप असली तरबूज क्यों नहीं उगाती? मेरी दादी ने मुझे पौधों की उचित देखभाल करना सिखाया है। जारा, तुम सावधान रहो। तुम चारों ओर मिट्टी बिखेर रही हो। छी, वो हमारे मुंह में भी आ गई है। यह छोटा गड्ढा बन गया। अब इसमें बीज डालकर इसे ढक देना है। और अब इसमें पानी डाल देती हूँ। और बस अब इंतजार ही करना बचा है। Awesome. चलो देखते हैं क्या होता है। हो वाह, सब कुछ कितनी जल्दी हुआ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने क्या उगाया है। क्या? ताराम, तरबूज बड़ा हो गया है। अब इसे टुकड़ों में तोड़ने का समय आ गया है ताकि इसे खाया जा सके। हो गया। आखिरकार मैं एक ताजा, मीठा और रसदार तरबूज का आनंद ले सकती हूँ। बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ। जारा, तुम कितनी फनी हो।